हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज इस वीडियो में हम डिटरमाइनर अर्थात निर्धारक में दो शब्द मच और मैनी का प्रयोग लेकर आए हैं। पहले नंबर में हम मैनी देखते हैं। मैनी यानी कई, मैनी यानी कई, और यह काउंटेबल नाउन में प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल नाउन बोले अर्थात जिसकी हम आप गिनती कर सकते हैं, जिसे हम आप गिनकर खरीदते हैं, जिसे हम काउंट करके लेते हैं, गिनती से लेते हैं, ऐसी चीज़ों में हम काउंटेबल नाउन कहते हैं और मैनी का प्रयोग करते हैं। काउंटेबल चीज़ों में जिसे हम गिन सकते हैं। ए लार्ज अमाउंट, वह मात्रा में ज़्यादा हो, ठीक है ना, संख्या में ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तो उसमें हम मैनी का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। देखिए आप, फ्रेंड्स प्लूरल है, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन हम दोस्तों को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका मैनी लगेगा। There are not many people here. पीपल यानी लोग, लोगों को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इसलिए यहाँ मैनी लगेगा। How many properties do you own? ऐसी प्रॉपर्टीज जिसे हम आप गिन सकते हैं, इसलिए उसमें मैनी लगेगा। अब आते हैं मच के प्रयोग में। मच यानी ज्यादा, मच यानी ज्यादा, इस बात का ध्यान रखें, यह अनकाउंटेबल नाउन में प्रयोग किया जाता है। यह अनकाउंटेबल नाउन अर्थात जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिसके हम गिन नहीं सकते। ए लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा तो हो लेकिन हम उसे गिन ना सकें। फॉर एग्जाम्पल देखें, द पार्टी वॉज सो मच फन। पार्टी में बहुत मजा था, तो मजे को, क्या आनंद को, फीलिंग को, ठीक है, हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, इसलिए इसमें मच लगेगा। फन यानी मजा, मजे को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसलिए मच लगेगा। आई डिडंट गेट मच स्लीप लास्ट नाइट। तो भैया इसमें यह बताया गया है कि मैं पिछली रात नींद नहीं ले सका था, ठीक है, अच्छे से नींद नहीं ले सका था, नहीं लिया, तो यहां पर सब नींद को गिना जा सकता है क्या? नहीं गिना जा सकता, इसलिए मच लगेगा। अगला है हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास कितना धन है? तो धन का तात्पर्य आप रुपए से ना लगा लें। मनी यानी आप ऐसा लगा सकते हैं, इसमें गोल्ड आ जाएगा, आपका बिल्डिंग आ जाएगी, और सोना चांदी हीरा मोती जितने भी धन है, धन से संपत्ति, पूरी संपत्तियां, पूरी संपत्ति आती है मनी यानी धन, ठीक है। धन का मतलब आप रुपए से ना लगा लें कि 10 रुपए 20 रुपए की हम काउंट कर लेते हैं। मनी का मतलब यहाँ धन से है। धन यानी धन के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती है, उसमें आपकी लैंड आ जाएगा, भवन आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्डिंग आ जाएगी, और फर्नीचर आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, इसलिए धन आएगा। धन के अंतर्गत ये अनकाउंटेबल है, इसलिए आप क्या लगाएंगे? मच। दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, जिसे आप मात्रा में खरीदते हैं, जिसे आप मात्रा में लेते हैं, उनमें मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये एक साधारण सी बात मैं बता रहा हूं कि मच और मैनी का प्रयोग साधारण तौर पर याद रखिएगा। ये एक सिंपल तौर है, सिंपल तरीके से है कि मच और मैनी कहाँ प्रयोग। अब जब हम इसमें ए लॉट ऑफ से कंपेयर करेंगे, ठीक है, वैसे तो यह आपका सिंपल में यहाँ लगे मिल रहे हैं, सिंपल और निगेटिव में, लेकिन जब कंपेयर होगा आपका ए लॉट ऑफ से, ए लॉट ऑफ से यह होगा, तो ध्यान रखिएगा कि उसमें फिर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मच मैनी जो है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज कर लेते हैं, और ए लॉट ऑफ
सिंपल वाक्य में प्रयोग करें। लेकिन यदि केवल आपको मच और मैनी का प्रयोग आए तो आप फिर ये देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल, केवल ये देखना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखना है। काउंटेबल हो जिसे आप गिनती से खरीदते हो तो उसमें आप मैनी लगाइए, और जिसे आप मात्रा में खरीदते हो उसमें मच लगाइए। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और वीडियो को समझते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पास आपका प्रयोग दिया गया है मच और मैनी। मच यानी ज़्यादा, मैनी यानी कई। तो देखिए मच एंड मैनी आर बोथ डिटरमाइनर, दोनों ही निर्धारक है, निर्धारित करते हैं मात्रा को, ठीक है। विथ मोर और लेस, कि अधिक है अथवा कम है। द सेम बेसिक मीनिंग, दोनों का अर्थ एक ही होता है, ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है, कई के लिए होता है। इन ग्रेट क्वांटिटी, अधिक मात्रा में, क्वांटिटी मात्रा में, और इन ए लार्ज नंबर, और अधिक संख्या में। मच यानी क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए, और इन ए लार्ज नंबर मैनी के लिए। देयर इज ए हाउएवर ए डिस्टिंक्शन इन देयर यूजेस। तो यहां पास कुछ यूजेस बताए गए हैं। तो देखिए मच और मैनी, पहले मैनी का देख लेते हैं। मैनी यानी कई। तो इज आल्सो एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव है, यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन विच आर इन द प्लूरल फॉर्म। यह हमेशा काउंटेबल नाउन अर्थात हम जिसकी गिनती कर सकते हैं उन चीजों में प्रयोग किए जाते हैं, और ये गिनती किए जा सकते हैं और संख्या में क्या हो, ज्यादा हो, संख्या में ज्यादा हो, प्लूरल फॉर्म में हो। और रेफर्स टू ए लार्ज नंबर, बहुत सारी संख्या को ये रिफर करते हैं, ऑफ ए काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं। तो देखिए हाउ मैनी गोल्स हैज ही मिस्ड दिस सीजन, इस सीजन में उसने कितने गोल मिस किए। तो गोलों को गिना जा सकता है, गोलों को क्या है, गिने जा सकते हैं कि कितने गोल किए, 2 किए, 4 किए, तो गोलों को गिना जा सकता है, इसलिए मैनी लगेगा। जॉन टेक्स पार्ट इन मैनी स्कूल एक्टिविटीज। तो इस देखिए यहाँ पर जॉन टेक्स ए पार्ट इन मैनी स्कूल, स्कूलों को गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जिसमें उसने एक्टिविटीज में भाग लिया, तो स्कूलों को गिना जा सकता है, इसलिए हम इसमें मैनी का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर सीरियसली पॉल्यूटेड। तो यहाँ पर नदियों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कितनी नदियां हैं, तो हम नदियों को गिना जा सकता है, इसलिए मैनी का प्रयोग, काउंटेबल है नदियां, इसलिए मैनी का प्रयोग किया गया कि कई नदियां ऐसी हैं और झीलें हैं जो गंभीर रूप से प्रदूषित हैं, अत्यधिक प्रदूषित हैं। तो मैनी फ्लावर्स पेरिश्ड इन द स्टॉर्म। तो देखिए मैनी फ्लावर्स, यहाँ हम फूलों को गिन सकते हैं, फ्लावर्स, मैनी फ्लावर्स, कई फूल हैं, तो फूलों को हम गिना जा सकता है, तूफान में कितने गिर गए। मिस्टर ब्लैक हैज बीन ए क्लाइंट ऑफ दिस फॉर्म फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पर ईयर्स शब्द आया है, ईयर्स शब्द, कई वर्ष, तो यहाँ पर हम मैनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू स्पीक, कितनी भाषाएं तुम बोलते हो। तो यहाँ पर भाषाओं को हम गिन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, कौन सी भाषा, कितनी भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो वह कई भाषाएं का ज्ञान रखते हैं और उन भाषाओं को गिना जा सकता है कि 4 6 7 8, ठीक है ना। अब आते हैं मच। मच यानी ज़्यादा, क्वांटिटी में, मात्रा में ज़्यादा, जिसे हम वजन से खरीदते हैं। तो इज एन एडजेक्टिव, यह भी एक एडजेक्टिव है और यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, इन चीज़ों में हम मच का प्रयोग करते हैं। विच और इन द सिंगुलर फॉर्म,
चाहे वह सिंगुलर फॉर्म में हो। रिफर टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ रिफर जो करते हैं ए लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसकी संख्या जब होती है, और एन अनकाउंटेबल नाउन, और यह अनकाउंटेबल होते हैं अर्थात जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फ्रूट सेलर चार्ज्ड मी टू मच मनी। तो फ्रूट सेलर जो है, फल बेचने वाले ने मेरे से बहुत अधिक धन चार्ज किए। तो अब यहाँ धन तो रुपए से नहीं लगाएंगे, मनी का मतलब यहाँ पर धोखा नहीं खाए, मनी का मतलब धन है, और धन जो है कई प्रकार से लगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मनी शब्द, बहुत से बच्चों को धोखा होता है मनी से। मनी यानी धन लगाना है। मैंने आपको बताया है कि अब यहाँ एग्जाम्पल के थोड़ा सा इसमें आपको लगेगा कि फ्रूट सेलर तो पैसा ही लेगा, तो जरूरी नहीं कि वो पैसा ही लेगा। अब धन से वो हो सकता है कि वह चावल, गेहूं, शक्कर या कुछ भी देकर, क्योंकि अभी भी गांवों में ऐसा होता है कि वह चीजें देकर खरीदते हैं। तो यहाँ पर मनी यानी धन लगाया गया, उसमें बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर और इटीसी और भी चीजें आ जाती हैं, इसलिए मनी का तात्पर्य आप धन से लगाएं, और धन में ये अनकाउंटेबल है इसलिए मच लगाएं। रुपीज कहे तब आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मनी जब कहेगा तो आपको मच ही लगाना होगा। देयर्स टू मच क्राइम एंड ग्रेटिट्यूड्स वायलेंस ऑन टीवी। तो यहाँ पर क्राइम, अपराध को बारे में बताया, तो ये बहुत ज़्यादा अपराध है, तो यहाँ पर अपराधों को हम गिने नहीं जा सकते। तो एंड ग्रेजुएशन ऑफ वायलेंस ऑन टीवी में जो दिखाए जाते हैं, इट्स नॉर्मली मच वार्मर देन दिस इन जुलाई। तो यहाँ पर वार्मर यूज शब्द किया गया है जो अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एट द न्यूज। तो इस न्यूज से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज, आश्चर्यचकित हूँ। तो सरप्राइज शब्द आया है, आश्चर्यचकित शब्द आया है, तो ये क्या हम इसे गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता, इसलिए इसमें मच का प्रयोग करेंगे। टू मच सुगर विल रॉट योर टीथ। तो यहाँ पर सुगर शब्द आया है। सुगर जो क्वांटिटी में हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, मात्रात्मक है, यह गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे। आई विश यू मच हैप्पीनेस टुगेदर। तो यहाँ पर खुशी को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। इसे प्रसन्नता को, खुशी को गिना नहीं जा सकता, ओनली फील किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। जिस ये मात्रा, इसे गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है, इसलिए मच का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं, तीसरी स्लाइड में थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने ए लॉट ऑफ को भी शामिल करने का प्रयास किया है। इसमें केवल अंतर ये करना है कि जो मच और मैनी है वह आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और ए लॉट ऑफ जब ए लॉट ऑफ से कंपेयर कर दे तो ध्यान रखिएगा कि ए लॉट ऑफ सिंपल में प्रयोग करते हैं और मच और मैनी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में कर लेते हैं। तो देखिए मच और मैनी का थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों एक ही है, इक्वल है। लॉट्स ऑफ बोले या ए लॉट्स ऑफ बोले या लॉट्स ऑफ। तो ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो मच एंड, देखिएगा ध्यान से देखेंगे, मच एंड मैनी आर मेनली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस। मच और मैनी जब आपको सिंपल वे में दिया गया हो कि मच और मैनी का यूज करना है तो वो सिंपल में लग जाएगा, लेकिन जनरली इस बात का ध्यान रखें कि जब भी ए लॉट ऑफ से कंपेयर करें तो इस बात का ध्यान रखें कि मच और मैनी जो है वह नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। मच एंड मैनी आर मेनली यूज्ड, मुख्यतः ये इसी में यूज किए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन में। दे आर नॉट कॉमन इन द अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव वाक्यों में प्रयोग नहीं किए जाते, लेकिन मैंने अभी आपको अफर्मेटिव वाक्य में बताए हैं,
ठीक है, पहले की स्लाइड में मैंने बताया है। तो जब आपको केवल मैनी और मच का प्रयोग करना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप फिर काउंटेबल हो तो मैनी यूज कर लीजिए, अनकाउंटेबल हो तो मच का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में ए लॉट ऑफ मिले, ठीक है, ए लॉट ऑफ मिले या लॉट्स ऑफ मिले, तब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तभी आप मैनी और मच का प्रयोग करें, नहीं तो सिंपल वाक्य में ए लॉट ऑफ का प्रयोग करें। तो दे आर नॉट कॉमन इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी और मच का प्रयोग नहीं करते, तो स्टिल पॉसिबल, ठीक है ना, तक संभव नहीं है। मच इज यूज्ड, दे आर नॉट कॉमन अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, स्टिल पॉसिबल। और मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। मच का जो है अनकाउंटेबल नाउन में, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, उसमें प्रयोग किया जाता है। मैनी इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। और मैनी जो है बहुवचन और गिनती वाले, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों में, इन ऐसे नाउन में हम प्रयोग करेंगे, काउंटेबल चीज़ों में। तो मच और मैनी देखें तो मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं और वह बहुवचन में हो, बहुत संख्यक में हो। देख लीजिए, देयर आर नॉट मैनी चेयर्स इन द रूम, ठीक है, तो कमरे में बहुत ज्यादा कुर्सियां नहीं हैं, ठीक है, कुर्सियां अधिक नहीं है, कई कुर्सियां नहीं है। तो यहाँ बस मैनी चेयर, और देखिए निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव में ही, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैनी चेयर्स काउंटेबल है, इसलिए मैनी का यूज किया। आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, कई दोस्त नहीं है। दोनों का मतलब एक ही होता है, मैनी और मच, ज़्यादा, कई, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस है, मैनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स है, काउंटेबल है। डू यू थिंक मैनी पीपल विल गो, तो यहाँ पर क्या आप सोचते हैं कि कितने लोग चले गए होंगे? तो यहाँ पर पीपल आया, पीपल शब्द आया, लोग गिना जा सकता है, इसलिए मैनी का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं मच यानी ज्यादा, मात्रात्मक, अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, ऐसी संज्ञा में प्रयोग करेंगे। तो आई डोंट, पहली बात देखेंगे निगेटिव सेंटेंसों में, आई डोंट हैव मच टाइम, ठीक है, मेरे पास अधिक समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। तो यहाँ समय है, अनकाउंटेबल है, इसलिए मच का प्रयोग किया। और ही डजंट नीड मच मनी, ठीक है, मुझे ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मनी शब्द धन से है, जिसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर अनकाउंटेबल चीजें आ जाती हैं, इसलिए मनी आपका जो है वह अनकाउंटेबल है और मच का प्रयोग करेंगे। डज इट यूज इलेक्ट्रिसिटी लाइट के लिए कहा गया है, तो यह अनकाउंटेबल है, इसलिए मच का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं विथ अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन यदि अफर्मेटिव सेंटेंस हो, यानी साधारण वाक्य हो, सिंपल सेंटेंस हो, तो वी प्रीफर ए लॉट ऑफ, तो हम उसमें किसका उपयोग ज्यादा करते हैं, प्रेफर करते हैं ए लॉट ऑफ इंस्टीड ऑफ मच और मैनी। मैनी और मच से ज्यादा हम किसको प्रेफर करेंगे, ए लॉट ऑफ को, ठीक है। ए लॉट ऑफ बोले या लॉट्स ऑफ आर नॉट कॉमन इन निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन, तो इसका उपयोग सामान्य तौर पर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं किया जाता ए लॉट ऑफ का, ठीक है। ए लॉट ऑफ कैन बी यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ए लॉट ऑफ शब्द जो है वह काउंटेबल यानी गिनती वाले और बिना गिनती वाले दोनों के लिए किया जाता है। बहुत ज्यादा, ए लॉट ऑफ बहुत ज्यादा, ठीक है, अत्यधिक, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ यूज करें या लॉट्स ऑफ यूज करें, दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो देखिए ए लॉट ऑफ, जब अनकाउंटेबल चीजें हों, अनकाउंटेबल नाउन हो जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, तब देखें आई नीड ए लॉट ऑफ कॉफी, मुझे बहुत ज्यादा कॉफी की जरूरत है, आवश्यकता है। ऐसा भी कह सकते हैं आई नीड लॉट्स ऑफ कॉफी, दोनों सही है, मुझे बहुत ज्यादा कॉफी की जरूरत है, आवश्यकता है। देयर इज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक टुडे, आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। अब देखिए ए लॉट ऑफ का प्रयोग प्लूरल
काउंटेबल नाउन, बहुवचन हो और काउंटेबल संज्ञा हो, गिनती वाली संज्ञा हो, तो सी हैज़ ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस आ रहा है, देख लीजिए दोनों में सिंपल सेंटेंस आ रहे हैं, तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं सी हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, दोनों ही सेंटेंस सही हैं, ध्यान रखिएगा। सी हैज़ ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं और सी हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा संख्या के लिए, और देयर आर ए लॉट ऑफ कार्स ऑन द स्ट्रीट, तो गली पर बहुत ज़्यादा कार्स हैं, बहुत ज़्यादा कार हैं, ठीक है, गली पर बहुत ज़्यादा कार हैं, रास्ते पर बहुत ज़्यादा कार हैं। तो यहाँ पर चाहे वह काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, चाहे वह काउंटेबल हो नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, उनमें ए लॉट ऑफ का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंस में। किसमें? सिंपल सेंटेंस में। अब लास्ट में मैं एक लाइन आपको बता देता हूं कि सिंपल सेंटेंस होगा, चाहे वह काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसमें ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मच और मैनी का प्रयोग करते हैं। मैनी जो है काउंटेबल में प्रयोग किया जाता है और मच जो है अनकाउंटेबल में प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन यदि आपको ए लॉट ऑफ ऑप्शन में ना हो तो आप फिर यूज कर सकते हैं मच और मैनी सिंपल सेंटेंसों में। जब ए लॉट ऑफ का प्रयोग जब ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ ऑप्शन में ना दिया हो और वाक्य सिंपल हो तो आप देख लीजिएगा, काउंटेबल हो तो आप मैनी यूज कर लीजिएगा, अनकाउंटेबल हो तो मच का प्रयोग कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप मैनी और मच और ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का प्रयोग बाखूबी सीख चुके होंगे और आपको कोई भी गलती नहीं होगी, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे आपका 10वीं हो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हो, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और यदि अब भी कोई डाउट आ रहा है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।